बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है इफ़ रूट्स ऑफ द एक्वियंस, इस एक्वियंस के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। यानी क्या करता है वो, इसमें पहले हम सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे और फिर उसकी नेचर फाइंड आउट करते थे। नेचर में ये डिस्कस करते थे कि रूट्स की नेचर, यानी रूट्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं या इमेजिनरी हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में वो क्या कह रहा है, वो रूट्स की नेचर जो है वो गिवन दे रहा है कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल हैं देन शो दैट, फिर ये शो करें कि a इक्वल 0 है और ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल है 3abc के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो गिवन एक्वियंस है इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो गौर से देखें तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, एक्वियन लिखें सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ऑफ एक्स प्लस, ये ऑलरेडी जो इक्वेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ लिखेंगे हेयर कैपिटल ए इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए बी। स्टूडेंट्स यहाँ हम कैपिटल ए इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो गिवन एक्वियंस में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो यूज हो रहे हैं। इसलिए उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम फार्मूला चेंज कर देंगे। तो लिहाजा कैपिटल बी इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला चेंज करेंगे, यानी हम लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होगा कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए और सी, यानी 4ac यूं लिख देंगे। तो वैल्यूज तो वही है ना कि ए कैपिटल ए मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कैपिटल मीन एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट देखें क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। लास्ट पर कैपिटल सी इक्वल आपके पास है जो विदाउट वेरिएबल्स वैल्यू, ये आपके सामने बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब वो कहता है क्योंकि रूट्स इसके इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं एज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं देन ये इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर स्टूडेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो फिर रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं। रूट्स की नेचर उसने गिवन दे दी कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं। दैट मीन कि हम लिखेंगे यहाँ कि एज रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम लिखेंगे कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी इक्वल 0। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव, वी गेट, हमारे पास क्या आंसर है, कैपिटल बी की जगह हम वैल्यू लगाएंगे -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। ये b के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर आएगा, -4 कैपिटल ए की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आपके सामने सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह कैपिटल सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल क्या कर देंगे 0। रीजन इक्वल 0 क्यों किया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 उस सूरत में होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो उसने खुद गिवन दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, तो देन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसको 0 रख के, तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये पैरेंथेसिस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो इवन फॉर्म में है। सो दैट मीन कि ये नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा ड्यू टू इवन एक्सपोनेंट्स। तो नेगेटिव तो एलिमिनेट हो गया, तो ये 2 के ऊपर जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं
यहाँ लिखते हैं कि जी 4, इसको ज़रा मैं अरेज कर लेता हूँ। ये आ गया 4 और इस ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर रहेगा BC होल स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी स्क्वायर के साथ, तो देखें गौर करें क्या आता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर इस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस ए सी क्यूब, यानी ये स्क्वायर है, ये सी का एक्सपोनेंट 1 है, तो सी स्क्वायर इंटू सी जो है वो इक्वल होता है सी क्यूब के। रीजन बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ जो है वो सी क्यूब आएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए और b का एक्सपोनेंट 1 है और b स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली जैसे ये c क्यूब आया इसी तरह b क्यूब आ जाएगा आपके पास। आप देखें इस नेगेटिव को जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस ए बी यानी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के साथ, तो a 2 टाइम आ गया इसलिए a स्क्वायर आ गया, a को a के साथ मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, और b और c जो है वो दोनों डिफरेंट है इसलिए सेम एज इट इज बी सी लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज की, इक्वल आ गया 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें गौर करें कि ये हमारे पास 2 वैल्यूज के दरमियान ये नेगेटिव है, तो ये 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके एलिमिनेट कर देंगे हम। यहाँ देखें मैं फर्स्ट कर लें, यहाँ ये 4 जो है वो कॉमन लेता हूँ और ये मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी जो है ये देखिए पैरेंथेसिस में 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ऊपर है स्क्वायर, तो हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पे स्टूडेंट्स अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का जब स्क्वायर लेंगे यानी a स्क्वायर का स्क्वायर तो वो आ जाएगा a4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, और इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर बी सी। अब ये 4 जो है वो कहाँ गया, ये तो आ गया बाहर कॉमन, ये माइनस ने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट्स के अंदर, तो हर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ये माइनस को जब मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए गौर करें, प्लस ए सी क्यूब। इसी तरह इस माइनस को जब ब्रैकेट्स के अंदर ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म का साइन जो है वो बदल जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ए बी क्यूब। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज की इक्वल 0। अब स्टूडेंट ये 4 इधर डिवाइड करेंगे वो साइड्स, तो 0 के नीचे 4 जो है वो यूं एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ ये देखें बाकी वैल्यूज देखते हैं विद इन ब्रैकेट जो है वो कौन सी वैल्यूज जो आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो वो है प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके साथ साइन जो है वो प्लस का है, इसके साथ साइन नेगेटिव है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग आपके पास देखें जो भी वैल्यू जो टर्म्स बची हैं हर टर्म में ये देखें ये सेम है आई थिंक कि माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और ये ए स्क्वायर बी सी, ये सेम वैल्यूज हैं, इसका कोफिशिएंट है -2, इसका कोफिशिएंट है 1 यानी -1, तो इनको भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो एक स्टेप यहां से देखें कि यहां लिखेंगे a4 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर बी सी, और ये आ गया a सी क्यूब और प्लस a b क्यूब इक्वल 0 स्टूडेंट्स।
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ईच टर्म में एक वैल्यू कॉमन है, वो क्या है, ए जो है वो कॉमन, चेक कर लें, ईच टर्म में आपको ए जरूर जो है वो मिलेगा, इसलिए ए को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ ए का एक्सपोनेंट 4 है, ए कॉमन ले लिया, ए क्यूब आ जाएगा। इसी तरह यहां से ए कॉमन लिया तो -3a, ये स्क्वायर था, ए कॉमन लिया तो यहाँ ए का एक्सपोनेंट 1, ये बच जाएगा बी सी। और सिमिलरली यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ओनली सी क्यूब, और देन अगेन यहाँ देखें ए कॉमन तो बी क्यूब, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है आपके सामने। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता हम रिक्वायर्ड कंडीशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं, एक ब्रैकेट्स के अंदर और एक ब्रैकेट्स के बाहर, दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है 0 के, तो एम्प्लाइज यहां हम लिखेंगे एम्प्लाइज ए इक्वल 0, और उसके बाद किसको 0 पुट करेंगे हम, ये टोटल वैल्यू जो ब्रैकेट्स के अंदर है। साथ ही स्टूडेंट्स इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए ए क्यूब कहां से आया, ये आपके पास, और बी क्यूब और ये सी क्यूब, और ये रिमेनिंग है -3abc इक्वल 0। एक तो हमने प्रूव करना था कि a इक्वल 0, वो तो हो गया। यहां से ये देखें वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 था। वो कह रहा था गिवन एक्वियंस के रूट्स अगर इक्वल हों तो देन प्रूव दैट, यानी a 0 या ये इक्वल टू 3abc। तो स्टूडेंट्स क्योंकि उसने इक्वल रूट्स कहे थे, हमने कहा क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, देन डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करके, तो यूं हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो रिक्वायर्ड कंडीशंस आ गई, या रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स इंतहाई इजी वे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।